हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स को ये जानना है बच्चों को स्पेशल स्कूल और रोज़ स्कूल भेजना चाहिए क्या नहीं, तो वो मेरा पर्सनल नॉलेज जानना चाहता है। मैं अथर्वा को स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल भेजता था क्या नहीं भेजता था, और रोज़ भेज के और रोज़ नहीं भेज के मुझे क्या रिज़ल्ट मिला उसके ऊपर मैं बताऊंगी। क्योंकि पेरेंट्स का जो कन्फ्यूज़न है, जो न्यू पेरेंट्स है जिनको अभी कोई आइडिया नहीं है बच्चे को कौन सा स्कूल में भेजना चाहिए नहीं चाहिए, उनके लिए मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, और हर एक के पास अपना अपना नॉलेज है, वो अपना टेक्निक से अपना नॉलेज से अपना बच्चों के साथ कर सकता है कौन सा स्कूल में देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा जो नॉलेज है, जो मैंने अथर्वा के साथ किया, वही मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। तो मैंने अथर्वा को स्पेशल स्कूल में भेजा था 3 साल, क्योंकि अथर्वा नॉर्मल क्लास में जाने का लायक था नहीं। और मेरे ख्याल से स्पेशल स्कूल में भेज के अच्छा ही हुआ, क्योंकि स्पेशल स्कूल में बच्चा कम होता है। हमारा बच्चा वहाँ पर थोड़ा एक्टिविटी होता है, थेरेपी भी होता है, तो बच्चा थोड़ा इंगेज रहता है। तो इसलिए अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था। अथर्वा 30 बच्चों के अंदर, जब नॉर्मल क्लास में हम भेजेंगे 30 बच्चों के अंदर जाके बैठना, बच्चे को अटेंशन देना, और उतना बच्चों के अंदर अकेले मैम हमारी बच्चे को स्पेशली कोई उतना ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए हमारा बच्चा ज़्यादा टाइम मतलब फ्री रहता है। तो फ्री रहने से फिर बच्चा अपना दुनिया से खोया हुआ रहता है। तो अथर्वा में इतना प्रॉब्लम था, तो टीचर ने देख के बोला है असेसमेंट करके, जो अथर्वा नॉर्मल में जाने का लायक नहीं है। तो मैंने उनका बातें मान लिया, क्योंकि मुझे भी लगता था मेरा बच्चा नॉर्मल क्लास में 30 बच्चों के अंदर जाके दूसरे बच्चों को परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और मेरा बच्चा शांति से बैठेगा नहीं। और टीचर भी 30 बच्चों के अंदर से मेरे बच्चों को ध्यान नहीं दे पाएगा। तो मैंने अथर्वा को स्पेशल स्कूल में भेजा था। तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहूँगी, स्पेशल स्कूल अच्छा है तो वह भेजना अच्छी बात होता है, क्योंकि हमारा बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी होता है, वहाँ पर स्पेशल टीचर रहता है, स्पेशल एडुकेटर जिसको कहता है, स्पेशल एडुकेटर रहता है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट रहता है, स्पीच थेरेपिस्ट रहता है। अथर्वा के स्कूल में ऐसे ही है। 6 बच्चों के साथ अथर्वा की क्लासरूम पे होता था, और 6 बच्चा होता था, एक स्पेशल एडुकेटर होता था। तो स्पेशल एडुकेटर बच्चे को ध्यान रख पाता था। बच्चे जब अपना दुनिया में खोया हुआ रहता था, तो उस टाइम अथर्वा कैसे था, अथर्वा जाके एक जगह पे बैठ नहीं पाते थे। सारे बच्चे ही ऐसे था, ये नहीं है जो कोई बच्चा जाके शांति से बैठ गया। एक जगह में बैठ नहीं सकते थे, और आई कांटेक्ट नहीं था, और इतना मतलब सेल्फ टॉक था, कोने पे खड़ा होकर सेल्फ टॉक करता था। तो उसके अंदर एक मेड होता था गेट पे, और अंदर एक स्पेशल एडुकेटर होता था। और हफ्ता में एक दिन ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी मिलता था बच्चे को। वहाँ पर मतलब सेंटर की तरह एक रूम होता है, उस रूम के अंदर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बच्चे को बुला के एक्टिविटी कराता था, और एक मतलब एक एक बच्चे को एक एक बुला लेता था। ये नहीं है जो सारे बच्चों को एक साथ में बुला लिया, तो ऐसे एक एक बच्चे करके बुला लेता था। और हफ्ता में एक दिन स्पीच थेरेपिस्ट का क्लास भी मिलता था। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो होता था, उन्होंने एक नोटबुक था बच्चे को बैग में डाला हुआ होता था, तो उन्होंने हर हफ्ता में एक एक क्लास लेता था, और काफ़ी सारे एक्टिविटी लिख के देता था हिंदी में, जो बच्चे को साथ हम घर में प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो अथर्वा को स्पेशल स्कूल में भेज के मेरा अच्छा मतलब फ़ायदा हुआ, कोई वहाँ से मेरा नुकसान नहीं हुआ। और रोज़ स्कूल मैंने इसलिए नहीं भेजा, क्योंकि हम रोज़ स्कूल भेजेंगे तो 6 घंटा 7 घंटा बच्चा अपना दुनिया में फ्री टाइम ज़्यादा मिलेगा। 6 घंटा 7 घंटा स्कूल करके आके, या 4 घंटा स्कूल करके आके फिर बच्चा थक जाता है, बच्चा कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहता है। और स्कूल में जितना भी मतलब वो फ्री टाइम मिले तब भी बच्चा अपना दुनिया में खोया हुआ रहता है। इसलिए अगर घर पे हम ज़्यादा टाइम बच्चे को बिजी रखेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो हमारा बच्चा जल्दी इम्प्रूवमेंट करता है। इसलिए मैंने अथर्वा को 3 डेज़ भेजता था, 2 घंटा के लिए, पूरा टाइम के लिए नहीं, 3 घंटा के लिए, 3 दिन भेजता था 2 घंटा के लिए। मैं रीना अथर्वा चैनल पे भी बताया, इस वीडियो रीना अथर्वा चैनल पे भी है, मैं हर एक जगह में बताती हूँ। अथर्वा को 3 साल मैंने हफ्ता में 3 दिन स्कूल भेजता था, और 2 घंटा के लिए। उसके बाद धीरे 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 जब कोविड आ गया, अथर्वा बिल्कुल एकदम घर पे बंद हो गया। और उस 2 साल के अंदर अथर्वा के साथ मैंने इतना ज़्यादा काम करने का मौका मिला, क्योंकि चारों तरफ बंद हो गया, स्कूल जाना बंद हो गया, थेरेपी सेंटर बंद हो गया,
कोई पर आना जाना, किसी के घर में आना जाना बंद हो गया, बिल्कुल घर में बंद था। उस टाइम मुझे ज़्यादा मौका मिला था अथर्वा के साथ काम करने को। उस टाइम मैं 10-12 घंटा अथर्वा के साथ काम करके अथर्वा को अपना लेवल पे लेके आया। उसका पहले अथर्वा अपना लेवल पे नहीं था। कोविड के टाइम 2 साल जब मेरे को टाइम मिला एक्टिविटी करने, तब अथर्वा को मैं अपना लेवल पे लेके आया। तो अभी अथर्वा 4th क्लास में, पिछली साल भी अथर्वा हफ्ता में 3 दिन स्कूल जाता था। इसलिए मैं 3 दिन भेजता था क्योंकि बच्चे को रोज़ स्कूल भेजने से फिर बच्चे के पास टाइम नहीं होता है, पढ़ाई की टाइम नहीं होता है। पर हम जो बच्चों के साथ थोड़ा सा घर का काम सिखाने की जो कोशिश कर रहा है अथर्वा की, अभी तो थेरेपी नहीं होता है, थेरेपी का काम नहीं होता है, घर का जो एक्टिविटी होता है मतलब घर का काम सिखाने की, वो भी टाइम नहीं होता था, ड्राइंग करने का टाइम नहीं होता था। बच्चा 7.5 घंटा 8 घंटा स्कूल में रह के आया, रोज़ जाए तो फिर बच्चे को अपना मतलब वो नहीं होता है, पीछे कोई बोलने वाला। तो अथर्वा को मैं रोज़ नहीं भेजती थी क्योंकि उसको पढ़ाई में भी थोड़ा प्रेशर था। तो 4th क्लास में भी अथर्वा को मैं 3 दिन भेजता था, लेकिन 3 दिन 6.5 घंटा स्कूल होता है, 6.5 घंटा स्कूल भेजता था, आने जाने की 1.5 घंटा लगता था। तो इस टाइम के लिए अथर्वा 4th क्लास में भी गया था। इस बार अथर्वा 5th क्लास में है। 5th क्लास में अभी अथर्वा रोज़ स्कूल जा रहा है। तो रोज़ स्कूल जाके अथर्वा को अभी पढ़ाई करने का टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अथर्वा में कोई बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अभी तक अथर्वा को 3 दिन भेजने के लिए मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। अभी 5th क्लास में अथर्वा कंटिन्यू स्कूल जा रहा है। वो भी 6.5 घंटा स्कूल में बैठ के नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई करके ब्लैक बोर्ड कॉपी करके आ रहा है। तो ब्लैक बोर्ड कॉपी में अभी भी अथर्वा को कभी कभी क्या है, उसका हैंड राइटिंग स्लो है, इसलिए अगर 5 क्वेश्चन आंसर लिखाता है तो अथर्वा को भी 3 को भी 4 लिख के आता है। एक आध क्वेश्चन का आंसर अथर्वा से छूट जाता है क्योंकि अथर्वा को हैंड राइटिंग स्लो है। हमारे जो बच्चा होता है हैंड राइटिंग बहुत ही स्लो होता है। तो मैं कंटिन्यू अथर्वा के साथ 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश हैंड राइटिंग कराती हूँ। तो शायद आके जाके उसको हैंड राइटिंग भी स्पीड में आ जाए, लेकिन अभी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा स्लो है, इसलिए कंप्लीट करने में मुश्किल होता है। लेकिन अभी जो कंप्लीट करके अगर 5 क्वेश्चन के अंदर से 4 कंप्लीट करके आए, 3 कंप्लीट करके आए, वो एकदम करेक्ट करके आता है, गलत तलत करके नहीं लाता है। तो ऐसे चल रहा है। तो अभी अथर्वा रोज़ स्कूल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जब बच्चे को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो अब रोज़ स्कूल भेजना नहीं चाहिए। ये मैं अपना पर्सनल नॉलेज बता रही हूँ, आगे अपना पेरेंट्स का भी अपना अपना नॉलेज होता है। तो मैं यही चाहूँगी, मतलब यही मैं अथर्वा के लिए चाहा जो अथर्वा मेरे पास ज़्यादा टाइम रहे, मैं उसको ज़्यादा टाइम बिजी रखूँ, मैं उसका ध्यान रखूँ, मैं उसके साथ काम करूँ। क्योंकि माँ जैसे कोई नहीं करता है। हम काम करेंगे हमारा बच्चे के लिए दिल से, और दूसरे लोग करेगा मतलब टाइम के हिसाब से, पैसा के चक्कर में ऐसे होता है। तो हम दिल से करेंगे और हम चाहेंगे जो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करे। तो ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा हो, ज़्यादा टाइम स्कूल, जब तक बच्चा परफेक्ट मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब तक बच्चे को पूरा टाइम स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो बच्चे को स्कूल में ज़्यादा टाइम काट जाता है, उसके बाद घर पे आके बच्चे को जो एक नॉर्मल लाइफ का जो एक्टिविटी होता है, नॉर्मल घर का काम का जो सिखाने का टेक्निक होता है, उसके लिए भी टाइम नहीं बचता है। और जो बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत होता है उसके पास तो टाइम होता ही नहीं। अगर 6-7 घंटा स्कूल में रह के आए फिर आप काम कब कराएंगे। इसलिए काफ़ी पेरेंट्स को और काफ़ी बच्चे को मैं देखती हूँ, एक माइल्ड बच्चा होके भी स्कूल में जाके सेटिंग नहीं हो पाता है, अच्छा से ब्लैक बोर्ड कॉपी नहीं कर पाता है। लेकिन वो बच्चे को समझदारी पूरा होता है, अच्छा से बोल भी लेता है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम उनमें रहता है। तो इसलिए ये सारे काम अगर हम बच्चे को थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े डेज के लिए स्कूल भेज के अगर घर पे हम प्रैक्टिस कराएंगे जी जान लगा के, हमारा बच्चा 10 साल के अंदर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। इसलिए मैं यही कहूँगी हर पेरेंट्स को, चाहो तो आप रोज़ मत भेजो स्कूल, हफ्ता में 3 दिन भेजिए और 2 घंटा के लिए भेजिए। जिसको स्कूल में अगर ये अलाउ नहीं है, प्रिंसिपल के साथ स्पेशली बात करके एप्लीकेशन दे के, स्पेशल बच्चों के लिए एप्लीकेशन होता है वो दे के आप लोग कर लीजिए। रोज़ भेजेंगे तो आपके बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। अगर आपका बच्चा 100% रिकवरी कर सकता है तो स्कूल में जाने के चक्कर में, उधर टाइम बर्बाद होने के चक्कर में आपका बच्चा उतना अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। और एज के हिसाब से बहुत जल्दी
इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए छोटा टाइम में बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए 10 साल से पहले रोज़ स्कूल नहीं भेजना ही ठीक होता है, जो मेरा पर्सनल नॉलेज है। अभी अथर्वा 10 साल तक मतलब हफ्ता में 3 दिन गया था, अभी 11 साल होने वाला है। अभी अथर्वा 4 मतलब रोज़ जाता है, जब अगर तबीयत ख़राब हो रहा हो तब नहीं जाता है। तो अभी अथर्वा की ऐसे चल रहा है, अथर्वा भी ठीक ठाक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी ऐसे करिए, ये मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी। रोज़ स्कूल भेजने के चक्कर में आपका बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। बिहेवियर की प्रॉब्लम, हीटिंग का प्रॉब्लम, स्कूल जाके सीटिंग नहीं करता है। तो ये सब कुछ घर पे पहले सीटिंग करना होता है, घर पे इम्प्रूवमेंट कराना पड़ता है, तब जाके स्कूल में जाके करता है। तो एक अच्छा लेवल पे आने के बाद ही स्कूल कंटिन्यू भेजना चाहिए, जितना जो मेरा पर्सनल नॉलेज है। तो आगे आप लोग का मर्जी है, जो आप लोग करना चाहेंगे अपना बच्चों के साथ करिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल नॉलेज था, मैंने जो अथर्वा के साथ किया वो आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर एक के पास अपना अपना नॉलेज है, तो अपना नॉलेज आप अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।